जैसे ही फिल्म की कहानी शुरू होती है, कुछ बच्चों को एक स्कूल में दिखाया जाता है और रूबी भी उनमें से एक थी जो खाना खा रही थी। अचानक एक लड़की की आंखें नीली हो जाती हैं और वह कांपने लगती है। बाद में वह गिर जाती है और मर जाती है। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और सभी घबरा गए। बाद में पता चला कि यह एक वायरस है जो बच्चों में फैल रहा है। वैज्ञानिक इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिल पाया है और समय बीतने के साथ 90% बच्चे इस वायरस के हमले के कारण मर जाते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस से संक्रमित है। सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर इसका इलाज ढूंढ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा और अन्य बच्चे ठीक होंगे। राष्ट्रपति का कहना है कि यदि आप किसी संक्रमित बच्चे को देखते हैं तो उसे सीडीसी विभाग में भेजें और वहां वैज्ञानिक और डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। रूबी भी उन बच्चों में शामिल थी जो इस वायरस से संक्रमित हुए थे। यह उसका जन्मदिन था और उसके माता पिता ने इसे अच्छी तरह से मनाया और उसे उपहार दिए। वे अपनी बेटी की बीमारी को लेकर भी चिंतित थे कि कहीं इससे रूबी को नुकसान न हो जाए। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं तो रूबी अपनी माँ के पास आती है और उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। अचानक उसकी आंखें नारंगी हो जाती हैं और वह घबराकर निकल जाती है। सुबह रूबी अपनी माँ के पास जाती है और हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी माँ ने उसे पहचाना नहीं। वह उसे रात का तोहफा दिखाती है और कहती है कि तुमने मुझे रात में दिया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन उसकी माँ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि यह एक बीमार लड़की है जो पुलिस से बच रही है। इसलिए वह उसे सीडीसी टीम को सौंप देती है और उनकी टीम रूबी ले लेती है। बस में उसके साथ और भी कई बच्चे थे जो उसकी तरह संक्रमित थे। उन्हें एक गली में बेस पर ले जाया गया। इसी दौरान एक लड़का गार्ड से बदसलूकी कर रहा था और गार्ड ने उसे खूब पीटा। रूबी यह देखकर डर जाती है और फिर उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजा जाता है। अब बारी रूबी की थी और डॉक्टर ने उसे बताया कि यह बीमारी मानव जीन में उत्परिवर्तन के कारण है जो मनुष्य को किसी चीज में बदल देता है। अन्यथा इसकी वजह से बच्चों को विशेष शक्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन शक्तियाँ एक जैसी नहीं हैं। हर बच्चे में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इसलिए हमने उनका नाम इसलिए रखा क्योंकि हरा जैसे रंग सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, फिर नीला जिसमें कुछ भी उठाने की ताकत है और फिर सुनहरा जो बिजली को नियंत्रित कर सकता है। ये सभी सुरक्षित रंग हैं। लाल और नारंगी उनमें सबसे अधिक खतरे वाले रंग हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं और डॉक्टर रूबी परीक्षण शुरू करते हैं। उसे पता चलता है कि रूबी नारंगी है, इसलिए वह एक इंजेक्शन उठाते समय उसे खत्म करने आ रहा था। डॉक्टर ने उसे पकड़ तो लिया है, लेकिन डॉक्टर की आंखों में देखते देखते उसके दिमाग में रूबी बैठ जाती है कि वह हरी है। अब डॉक्टर ने उसे हरा समझकर साफ कर दिया, जिसका अर्थ है रूबी किसी के भी मन को वश में करने की शक्ति रखती है और जैसा वह चाहती है उसका उपयोग करती है और जैसा वह चाहती है वैसा ही हो सकता है। इसके बाद बच्चों को हरे, सुनहरे और नीले रंग के परिधान पहनाए गए। कोई लाल या नारंगी नहीं था क्योंकि वे उन्हें पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब रूबी समय बीतने के साथ बड़ी हो गई थी और हरे बच्चों के साथ रह रही थी। जिस कार्य को बुद्धिमान बच्चे ठीक से कर सकते हैं वह संतरी होने के कारण वह नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन गार्ड को रूबी पर शक हुआ और उन्होंने एक आवाज सुनी। वहाँ रहने वाले विशेष शक्ति वाले लोग ही उस आवाज को महसूस कर सकते हैं। रूबी आवाज सुनती है लेकिन सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह बेहोश हो जाती है। फिर उसे मेडिकल रूम में ले जाया गया और वहाँ एक डॉक्टर था। वह इस बीच अपना चेकअप कर रही थी। गार्ड आता है और कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखते हुए चला जाता है। रूबी पढ़ता है और यह कहता है, उन्हें पता चलता है कि आप नारंगी हैं, इसलिए यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो दूसरे कमरे में आ जाइए, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। रूबी वैसा ही करती है और डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर किसी तरह उसे कार तक ले आते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें रोकता है और रूबी उसके दिमाग को नियंत्रित करती है और उसे दरवाजा खोलने देती है। वह डॉक्टर के साथ बाहर आई है और रूबी ने कई सालों के बाद बाहरी दुनिया देखी है। डॉक्टर उसे बताता है कि बाहरी दुनिया में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए कुछ ही लोग बचे हैं, कई ने शहर छोड़ दिया है। रूबी कहती है कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि यह आपके लिए खतरनाक होगा। वह उसे एक जीपीएस देती है और कहती है कि जब भी आप मुसीबत में होंगे तो इसे दबाएं ताकि हम आपको खोज सकें। वह कहती है कि मैं आपको एक शिविर में ले जा रही हूँ, आपके जैसे कई अन्य बच्चे हैं जिन्हें हमने बचाया। डॉक्टर कार रोकता है और अपने साथी से मिलता है
रूबी उससे हाथ मिलाती है और डर जाती है क्योंकि वह उस आदमी की यादों में देखती है कि बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं। खैर, रूबी कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है और वहाँ उसे एक सुनहरी लड़की मिलती है, लेकिन लड़की उसे देखकर डर जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिजली के झटके से उस पर हमला कर देती है और भाग जाती है। रूबी उस लड़की का पीछा करती है, लेकिन लड़की अंदर जाते ही कार का दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है और यह सुनकर वह दरवाजा खोलती है और फिर उसे अंदर बुलाते हुए छिप जाती है। कार में 2 और लोग थे, जिनमें से एक का नाम लियाम और दूसरे का उसका दोस्त था। वह कहती है कि मैं हरी हूँ और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच एक टीम उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसका साथी भी उनका पीछा कर रहे थे। इस बीच लियाम, जो नीले रंग का था, उनकी कारों को नुकसान पहुंचाता है। वे उनका पीछा नहीं कर पाते और वे भाग जाते हैं। अब वे एक जगह रुकते हैं और लियाम का दोस्त रूबी से कहता है कि अगर तुम हरी हो तो तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? उस पर रूबी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं चला जाऊंगा। लियाम उसे रोकता है और कहता है कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां एक नारंगी लड़का रहता है जिसने शिविर में हम जैसे बच्चों को बचाया। कोई खतरा नहीं होगा और आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। और रूबी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। रूबी रास्ते में लियाम से पूछती है कि वह बेस से क्यों भागा। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ गलत प्रयोग कर रही है और वे हमारे साथ एक सेना बनाना चाहते हैं जिसका उपयोग वे शत्रुओं के विरुद्ध करें, इसलिए मैं वहां से भागा। उधर कैंप में डॉक्टर भी पकड़ा गया। जिस डॉक्टर ने कहा कि रूबी हरी है तो एक नकाबपोश लड़की डॉक्टर को खत्म कर देती है। रूबी को रात में सोते हुए दिखाया गया है और उसका हाथ गलती से लियाम के हाथ को छू गया। वह लियाम की यादों को देखती है कि कैसे वह बेस से भागा और उसके साथ अन्य बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। इसके बाद सुनहरी लड़की रूबी को अपनी ड्रेस देती है और उसे पहनकर वह काफी अच्छी लग रही थी। इस बीच लियाम उसकी प्रशंसा करता है। 2 आदमी उन्हें घूरना शुरू कर देते हैं और रूबी उनके दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। बाद में वे अपनी वैन में निकल जाते हैं और राष्ट्रपति के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह कहता है कि अगर मेरा इलाज हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं। फिर वे एक मॉल से खरीदारी करते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ बच्चे उन पर हमला करते हैं और सुनहरी लड़की भी अपनी विद्युत शक्तियों का उपयोग करती है और उन्हें रोकती है। उन पर हमला करने वाले बच्चे उन्हीं की तरह थे, यानी उनमें भी विशेष शक्तियां होती हैं। वे कहते हैं कि आपके ऊपर ट्रैकर्स होने चाहिए क्योंकि आप इसके कारण बेस से भागे, हम भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, वे रात में बहुत बातें करते हैं और यहाँ लियाम उनसे नारंगी लड़के के बारे में पूछता है। वह कहते हैं कि मैंने सुना है कि उन्होंने अपने साथ रखते हुए हम जैसे बच्चों को बचाया और हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। जानते हो तो पता बताओ, लेकिन कहते हैं गुप्त है क्योंकि पता इतनी आसानी से कोई नहीं जानता। रूबी उनमें से एक के दिमाग को नियंत्रित करती है और वह उन्हें पता बताता है, लेकिन यह कोड के रूप में था। लियाम का दोस्त जो हरा था और बुद्धिमान था, वह इसे समझने लगता है और रूबी भी उसका साथ दे रही थी। वे इसे समझते थे और इससे खुश थे। रूबी अपने माता पिता के घर पर थी और उनसे मिलने के लिए बेताब थी। अब वह तय करती है कि वह अपने माता पिता से मिलने जाएगी। वे रूबी को उसके माता पिता के पास छोड़ देते हैं। वह अपने माता पिता के पास पहुंचती है, लेकिन उनसे नहीं मिलती क्योंकि उसे लगता है कि वे उसे पहचान नहीं पाएंगे और इस बात पर उन्हें दुख होगा, इसलिए वह उनसे नहीं मिलती और खूब रोती हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात लियाम से होती है और वह लियाम के साथ वैन में बैठने वाली थी। इस बीच एक लड़की आती है और वह वही लड़की थी जिसने बेस में डॉक्टर को समाप्त किया था। वह उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पहुँचती है, लेकिन रूबी उसे नियंत्रित करती है और कहती है कि सीधे जंगल में चलो और तुम्हें कोई रोकने की जरूरत नहीं है। भूख लगेगी या प्यास लगेगी कोई बात नहीं। उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह गए कि वह यह सब कैसे कर रही है। उन्हें पता चलता है कि रूबी नारंगी रंग की है और फिर वह अपने दोस्तों को वैन में बैठने के लिए कहती है। यहाँ रूबी सबसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं नारंगी हूँ, लेकिन लियाम कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वह कहती है कि मैं अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकती और मैं जिस व्यक्ति को छूती हूँ उसे नियंत्रित कर सकती हूँ। अगर मैं अचानक ऐसा करती हूँ तो वह व्यक्ति मर सकता है। वे आगे बढ़ते हैं और सेना की वर्दी पहने कुछ बच्चे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लियाम को पहचान लेता है।
लियाम का कहना है कि हम किसी भी खतरे से बचने के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। वे सहमत होते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन्हें उस संतरी लड़के के पास ले जाया गया जो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति का बेटा था। वह अपने दोस्तों के साथ रूबी को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ वह उन्हें सच बताता है कि राष्ट्रपति ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया और हर कोई मुझ पर तरह तरह के प्रयोग कर रहा था। जब प्रयोग काम नहीं आया तो उन्होंने एक कैंप बनाया और वहाँ बच्चों को रखा। वह रूबी से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और रूबी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी। वह एक दिन उदास थी और नारंगी लड़का उसके पास आता है और कहता है कि केवल एक संतरा ही दूसरे संतरे का दर्द समझ सकता है। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और लियाम उसे ऐसा करते हुए देखता है और उग्र हो जाता है। ऑरेंज बॉय 6 साल पहले रूबी की जिंदगी देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ, उसके माता पिता उसे कैसे भूल गए। रूबी अपने जन्मदिन पर अपनी माँ के पास गई और हाथ छूते ही वह अपनी माँ की याद दूर कर देती है और यही कारण है कि उसके माता पिता उसे भूल गए। नारंगी लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे करना है। वह कहता है कि मेरे पास वे सभी शक्तियाँ नहीं हैं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया और इसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया। रूबी लियाम से मिलती है लेकिन वह उससे नाराज था और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ तक कि हम करीब भी नहीं आ सकते क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा करने से डरती हूँ। यह कहकर वह चली जाती है। वह लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वह रूबी से कहते हैं कि मुझे बेस जैसा ही महसूस हो रहा है और हम यहाँ सेफ नहीं हैं। उधर संतरी लड़का अपने लैपटॉप पर किसी से कह रहा था कि कितने नीले और कितने संतरे हैं। इस बीच रूबी आ जाती है और वह उसे देखकर अपना लैपटॉप बंद कर देता है और वह लैपटॉप के लिए भी आती है ताकि उसका दोस्त उसके परिवार से संपर्क कर सके। यहाँ वह उससे एक सौदा करने के लिए कहता है कि क्या वह उसे शक्ति सिखाएगी कि अपने मन को नियंत्रित करते हुए लोगों की स्मृति को कैसे मिटाया जाए। फिर वह उसे लैपटॉप देगा। रूबी मान जाती है। वह उसे यह सब सिखा रही थी और उसकी आंखें खोल दी। संतरी लड़का उसके साथ बदसलूकी कर रहा था और वह उसे घूंसा मारते हुए वहाँ से भाग जाती है। वह बाहर जाते समय बहुत रोती है और लियाम उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह उसे वह सब कुछ बताता है जिससे लियाम नाराज हो जाता है और वह ऑरेंज बॉय को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा था। रूबी कहती है कि यह लड़ने का समय नहीं है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और हमें जल्द ही जाना होगा। वे रात में कैंप से भाग रहे थे और कैंप का जनरल आ गया। संतरी लड़का भी वहाँ आ जाता है। इधर उन्हें पता चला कि नारंगी लड़का भी आधार का समर्थन कर रहा था जो बेस बच्चों की फौज बनाना चाहता है। वह लियाम को कंट्रोल करता है और उसे खूब मारता है, लेकिन फिर रूबी जनरल को नियंत्रित करती है और उसे समाप्त कर देती है। सुनहरी लड़की भी अपनी विद्युत शक्तियों का उपयोग करते हुए उन पर हमला करती है, जिसके बाद रूबी अपने दोस्तों को जाने के लिए कहती है। वह अकेले नारंगी लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। वह अपने पहरेदारों को नियंत्रित करती है और उनसे उस पर बंदूक तानने के लिए कहती है, लेकिन उसने उन्हें फिर से नियंत्रित किया और एक दूसरे को गोली मारते हुए उन्हें समाप्त कर दिया। रूबी भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला गलत हो जाता है और लड़का यह कहते हुए उसे नियंत्रित करता है कि मैं तुम्हारे सारे उदास विचार निकाल दूंगा, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे। इससे पहले कि वह उसे नियंत्रित करे, वह हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करती है और उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दूसरा हेलीकॉप्टर उस पर बम फेंकता है, लेकिन लियाम के दोस्त ने उसे बचा लिया और अब वह भी घायल हो गया। रूबी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और फिर उसे डॉक्टर द्वारा दिया गया GPS याद आ जाता है, जिस डॉक्टर ने उसे बेस से भागने में मदद की थी। वह उसे दबाती है और डॉक्टर अपने दोस्त के साथ उन तक पहुंचते हुए उन्हें बचा लेती है। उन्हें एक घर में ले जाया गया और जब रूबी जागती है तो डॉक्टर बताता है कि उसका दोस्त अस्पताल में है। लियाम यहाँ से जाना चाहता है और यहाँ नहीं रहना चाहता। डॉक्टर बताता है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति को पकड़ा जाए। हम इस सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं कि वह बच्चों के साथ क्या कर रहा है और हमें इस मिशन में आपकी जरूरत है। आप नेता हो सकते हैं और लियाम आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर रूबी लियाम के पास जाती है और उससे मिलती है। अंत में वह उसके करीब आती है
और उसके दिमाग से सारी यादें मिटा देती है ताकि वह वहां से जा सके। उसकी जान खतरे से बाहर हो जाएगी। लियाम की यादें मिट गईं और वह डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वह कहती है कि आप हमारे साथ हैं और यदि आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। लियाम वहाँ से अपने घर चला जाता है। रूबी उदास हो रही थी कि वह उसे भूल गया है। नारंगी लड़के को दूसरी तरफ दिखाया गया है जो अभी भी जीवित था। सामने उसकी सेना थी जो बच्चे उसके वश में थे और रूबी भी उससे मुकाबला करने को तैयार थी। उसके बाद वह अकेली संतरी थी, मतलब वे दो ही थे जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते थे। अब वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार थे। यह फिल्म का अंत है।